राम राम दोस्तों। आज वर्ल्ड ज्ञान पर हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो आपके खेत की मिट्टी से नमी चुरा रहा है। दोस्तों, इंसान का इतिहास पानी का इतिहास है। हमने हमेशा वहां घर बनाया जहां नदियां थीं। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सिर्फ नदियां नहीं, हमारी माँ हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देती हैं। लेकिन आज एक नया भगवान पैदा हुआ है जिसे हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम सबको लगता है कि यह हवा में चलता है, सैटेलाइट से चलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे आपके ट्रैक्टर को चलने के लिए तेल और ठंडा रहने के लिए रेडिएटर में पानी चाहिए, वैसे ही इस डिजिटल दुनिया को जिंदा रहने के लिए करोड़ों लीटर साफ पानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक सर्च की कीमत कोई किसान अपनी प्यास से चुका रहा है? किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि जब ट्रैक्टर धूप में दिन भर चलता है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है। अगर रेडिएटर में पानी कम हो जाए तो इंजन सीज हो जाएगा, यानी फट जाएगा। ठीक वही चीज इन बड़ी कंपनियों के साथ होती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी के पास लाखों कंप्यूटर्स हैं जो एक साथ 24 घंटे चलते हैं। इन्हें सर्वर्स कहते हैं। इन सर्वर्स में इतनी गर्मी पैदा होती है कि अगर इन्हें ठंडा ना किया जाए तो ये कंप्यूटर पिघल जाएंगे। इन्हें ठंडा रखने के लिए ये कंपनियां बड़े बड़े कूलिंग टावर्स बनाती हैं। इन टावर्स में हर सेकंड हजारों लीटर पानी फुहारों यानी स्प्रिंकलर्स की तरह छोड़ा जाता है ताकि गर्मी बाहर निकल सके। ये पानी इतनी तेजी से उड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मीडियम साइज का डेटा सेंटर उतना पानी दकार जाता है जितने में 30,000 लोगों का एक पूरा शहर मजे से प्यास बुझा सकता था। चलिए अब गणित लगाते हैं ताकि आपको असलियत समझ आए। जब आप चैट जीपीटी से सिर्फ 10 से 50 सवाल पूछते हैं तो वो मशीन इतनी गर्म हो जाती है कि उसे ठंडा करने में 500 ml यानी आधा लीटर साफ पानी खर्च हो जाता है। अब हिसाब लगाइए, अगर भारत में सिर्फ 10 करोड़ लोग रोज 10 सवाल पूछें तो एक दिन में 5 करोड़ लीटर पानी हवा में उड़ गया। ये वो पानी है जो न नदी में गया न जमीन के नीचे गया, ये सिर्फ बाप बनकर उड़ गया। जबकि हमारे किसान भाई एक एक बूंद के लिए नहर के खुलने का इंतजार करते हैं, वहां ये डिजिटल राक्षस हमारे हिस्से का पानी चोरी कर रहा है। सवाल ये है कि ये पानी आता कहाँ से है? ये कंपनियां अक्सर शहर के पास या गांव के किनारे डेटा सेंटर्स बनाती हैं। ये वहां के जमीनी पानी यानी ग्राउंड वाटर को खींचती हैं। आपका बोरवेल जो पहले 100 फीट पर पानी देता था, अब 400 फीट पर चला गया है। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोस में बैठे ये डिजिटल इंजन्स दिन रात पानी सोख रहे हैं। दोस्तों, ये चैप्टर 1 था। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे विदेशी कंपनियों ने दूसरे देशों का पानी खत्म कर दिया और अब उनकी नजर भारत पर है। जुड़े रहिए वर्ल्ड ज्ञान के साथ, क्योंकि ये ज्ञान ही आपको आने वाले संकट से बचाएगा। दोस्तों, अब हम भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से देश यूरुग्वे चलते हैं। साल 2023 में वहां इतना भयंकर सूखा पड़ा कि पिछले 74 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। नदियां नाले बन गई थीं, किसानों की फसल जल चुकी थी और लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लेकिन इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल वहां आती है। वो वहां एक विशाल डेटा सेंटर लगाना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि वहां की जमीन सस्ती थी। लेकिन सवाल ये था कि उस मशीन को ठंडा रखने के लिए पानी कहां से आएगा? जब लोगों को पता चला कि गूगल हर रोज 70 लाख लीटर साफ पानी डकार जाएगा तो वहां के लोगों का गुस्सा फट गया। उरुग्वे के किसान और आम लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एक नारा लगाया जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, ये सूखा नहीं है, ये चोरी है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब हमारे बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो हम एक विदेशी मशीन को ठंडा रखने के लिए अपना पानी क्यों दें? वहां के लोगों ने साफ कह दिया कि हमें तेजी से चलता इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें अपना जीवन चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसी जंग थी जहां एक तरफ करोड़ों डॉलर वाली कंपनी थी और दूसरी तरफ मुट्ठी भर किसान। लेकिन जीत किसानों की हुई। गूगल को अपना प्लान बदलना पड़ा और उन्हें एयर कूलिंग यानी हवा से ठंडा करने वाली टेक पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ल्ड ज्ञान आपको ये इसलिए बता रहा है क्योंकि जो उरुग्वे में हुआ वो कल भारत में भी हो सकता है। किसान भाइयों, पहले जमाने में गुलाम बनाने के लिए तलवारें और बंदूकें आती थीं, लेकिन आज डेटा के नाम पर गुलाम बनाया जा रहा है।
ये कंपनियां हमारे देश में आती हैं, सस्ती बिजली और सस्ता पानी मांगती हैं और बदले में हमें सिर्फ स्क्रीन पर चलता वीडियो देती हैं। सोचिए अगर हमारा पानी खत्म हो गया तो क्या हम ये मोबाइल खाकर पेट भर सकते हैं? क्या इंटरनेट हमारी प्यास बुझा सकता है? नहीं, ये डिजिटल गुलामगिरी है, जहां हमारे कुदरती संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज विदेशी सर्वर्स की गर्मी मिटाने में खर्च हो रहे हैं। जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, ये चोरी चलती रहेगी। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर एक छोटा सा देश गूगल को रोक सकता है, तो हम 140 करोड़ भारतीय क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? दोस्तों, अब लौटते हैं अपने प्यारे भारत में। आपने सुना होगा कि नोएडा और बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी कांच की इमारतें हैं जिनमें हजारों कंप्यूटर्स दिन रात चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन इमारतों के नीचे की जमीन को महसूस किया है? बेंगलुरु, जिसे बागों का शहर कहा जाता था, आज वहां पीने के पानी के लिए दंगे हो रहे हैं। लोग एक एक टैंकर के लिए हजारों रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन का पानी यानी ग्राउंड वाटर अब खत्म हो चुका है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां बने विशाल डेटा सेंटर्स। ये सेंटर्स जमीन के इतने गहरे हिस्से से पानी खींच रहे हैं कि पड़ोस के किसानों के बोरवेल एक एक करके सूख रहे हैं। वर्ल्ड ज्ञान की रिपोर्ट कहती है कि जो पानी पहले 200 फीट पर मिलता था, अब वो 1200 फीट पर भी नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। एक डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए जितना पानी चाहिए, उतने में हजारों एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती है। सरकार कंपनियों को सस्ती बिजली और सस्ता पानी देती है ताकि विकास हो सके, लेकिन किसान को वही पानी लेने के लिए घंटों बिजली का इंतजार करना पड़ता है। और अब तो जमीन में पानी ही नहीं बचा। चेन्नई में 2019 में डे जीरो आया था, यानी शहर का पानी एकदम खत्म हो गया था। उस वक्त भी वहां के डेटा सेंटर्स चल रहे थे, लेकिन आम आदमी की प्यास बुझाने के लिए ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ा था। क्या ये विकास है, या ये हमारे खेत और हमारी प्यास की बलि दी जा रही है? राम राम दोस्तों, आपने बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को कहते सुना होगा कि डेटा नया तेल है। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले जमाने में जिसके पास तेल होता था वो अमीर होता था, आज जिसके पास आपका डेटा है वो अमीर है। लेकिन दोस्तों, इस बात में एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। तेल जमीन से निकलता है और बिकता है, लेकिन डेटा बनाने के लिए हमारी जमीन का पानी खर्च होता है। तेल के बिना आपका ट्रैक्टर नहीं चलेगा, लेकिन पानी के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। इन विदेशी कंपनियों ने हमें ये समझा दिया कि इंटरनेट जरूरी है, पर ये बताना भूल गए कि इस इंटरनेट को जिंदा रखने के लिए हमारी नदियों का गला घोटा जा रहा है। वर्ल्ड ज्ञान पर आज हम पूछते हैं, क्या हम तेल के लिए अपनी प्यास बेच देंगे? किसान भाइयों, याद करिए वो दौर जब अंग्रेज हमारे देश से कपास यानी कॉटन और मसाले ले जाते थे और हमें बदले में रद्दी कपड़े देते थे। आज वही हो रहा है, बस तरीका बदल गया है। आज ये कंपनियां भारत में आती हैं क्योंकि यहाँ जमीन सस्ती है, बिजली सस्ती है और सबसे बड़ा कारण यहाँ पानी पर कोई कानून नहीं है। विदेश में अगर ये पानी खर्च करें तो उन्हें करोड़ों का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन भारत में ये बिना किसी रोक टोक के हमारे बोरवेल का पानी खींच लेती हैं। ये हमारा पानी पीकर डेटा बनाती हैं और उस डेटा को विदेश में बेचकर मुनाफा कमाती हैं। हम खुश हैं कि हमें 5G मिल गया, पर हम ये नहीं देख रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का अमृत यानी पानी चोरी हो रहा है। आजकल बताया जाता है कि एआई से खेती बदल जाएगी। एआई बताएगा कि खेत में कब पानी देना है। लेकिन दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये एआई मशीन्स ही सारा पानी पी जाएंगी तो किसान खेत में डालेगा क्या? क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मोबाइल पर तो खेत हरा भरा दिखे, पर असलियत में मिट्टी पत्थर बन जाए? वर्ल्ड ज्ञान की टीम ने देखा है कि कैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर गांव के तालाब सुखाए जा रहे हैं ताकि वहां बड़े बड़े सर्वर्स लग सकें। किसान भाइयों, ये डिजिटल खेती का सपना तभी सच होगा जब हमारी नदियों में पानी बचेगा। अगर पानी ही नहीं रहा तो एआई सिर्फ ये बताएगा कि आपकी फसल मर चुकी है। क्या हमें ऐसा ज्ञान चाहिए? दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल होगा, क्या हमें इंटरनेट बंद कर देना चाहिए? क्या हमें ये मोबाइल्स फेंक देने चाहिए? नहीं किसान भाइयों, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो बेहिसाब लूट जो इसके पीछे हो रही है। जैसे ट्रैक्टर खेती में मदद करता है, वैसे ही इंटरनेट ज्ञान में मदद करता है। लेकिन अगर ट्रैक्टर आपके खेत का सारा तेल पी जाए और खेत ही ना जोते,
तो वो ट्रैक्टर कचरा है। ठीक वही एआई के साथ है। हमें एआई चाहिए, लेकिन हमारी प्यास की कीमत पर नहीं। वर्ल्ड ज्ञान पर आज हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे ये कंपनियां अपना पानी बचा सकती हैं और हमारा पाताल यानी ग्राउंड वाटर सुरक्षित रह सकता है। बड़ी कंपनियों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। वो चाहे तो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकती हैं जो पानी खर्च ना करे। एक रास्ता है अंडर वाटर डेटा सेंटर्स। समुंदर के गहरे और ठंडे पानी में कंप्यूटर रख दिए जाएं, जहां वो बिना पीने का पानी खर्च किए ठंडे रहेंगे। दूसरा तरीका है एयर कूलिंग। जैसे हमारे पुराने जमाने में घरों को हवा से ठंडा रखा जाता था, वैसे ही इन सर्वर्स को सिर्फ हवा से ठंडा किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने ये करके दिखाया है, लेकिन भारत में ये कंपनियां शॉर्टकट लेती हैं, क्योंकि यहाँ जमीन का पानी मुफ्त मिल जाता है। हमें मांग करनी होगी कि हर नया डेटा सेंटर सिर्फ जीरो वाटर टेक्नोलॉजी पर ही लगे, तभी हमारा ज्ञान और हमारा खेत दोनों बचेंगे। अंत में फैसला आपके हाथ में है। अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल हमारे बच्चों के पास 6G और 7G इंटरनेट तो होगा, पर पीने के लिए एक ग्लास साफ पानी नहीं। किसान भाइयों, ये मिट्टी और ये पानी हमारी विरासत है। इस डिजिटल प्यास को रोकने के लिए हमें जागरूक होना होगा। जब भी कोई बड़ी कंपनी आपके गांव या शहर के पास डेटा पार्क लगाए, तो पूछिए हमारा पानी कितना खर्च होगा। वर्ल्ड ज्ञान का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उस सच से रूबरू कराना था जो बंद कमरों में छुपाया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर किसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर करें। कमेंट में लिखिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय विज्ञान। मैं चंदन मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही किसी गहरे रहस्य के साथ। जय हिंद।